बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बार टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल बाय विसुमा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से है, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर कवर कर लिया है। आज हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो काम होते हैं। एक है गैमीट फॉर्मेशन, सेकेंड जो काम है 6 हार्मोन्स प्रोडक्शन। तो बच्चों, ये फीमेल के बॉडी के अंदर 6 हार्मोन्स कौन से हैं? एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये गैमीट्स की फॉर्मेशन और 6 हार्मोन्स की प्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पे होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके लिए ऑर्गन्स होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी 6 ऑर्गन। प्राइमरी 6 ऑर्गन में स्पेशल एक ऑर्गन है ओवेरी, जहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। फीमेल में गैमीट क्या है? एक है, और 6 हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। फीमेल में 6 हार्मोन्स जो है एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी 6 ऑर्गन्स मेल का क्या है? टेस्टिस है, और गैमीट्स क्या है? मेल का स्पर्म है, जबकि 6 हार्मोन्स मेल का क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों, इन सब के अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स का मेन फंक्शन क्या है? यहाँ पे जो गैमीट बन गए हैं, यानी एक जो बन गया है, अब वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। जिस तरह गाड़ी जो है रोड पे ट्रांसपोर्ट होती है, तो इस तरह एक की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डक्ट्स होती हैं, जहां पे एक जो है ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स जो है, फर्स्ट आता है फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब के बाद सेकेंड नंबर पे जो डक्ट है ये है यूट्रस। थर्ड इज वेजाइना। तो एक्सेसरी डक्ट्स में ये 3 पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो बच्चों, इसको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी इसका डायग्राम बना के इसको हम समझेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम लेते हैं एक कैरेक्टर। ये एक लड़की है। इस लड़की को आप लोगों ने नाम देना है कि इसका हम क्या नाम रखें। ये है इसके अंदर कैविटी। इस कैविटी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है, जहां पे लंग्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के नीचे यहाँ पे जो पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे यहाँ पे पेल्विक कैविटी होती है। इस पेल्विक कैविटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, यहां से मैं इसको काट रही हूं और यहां पे इनको हम जूम करके बनाएंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह होता है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर।
ये यहां से ऐसे स्वेलन पोर्शन होता है, कुछ इस तरह से। इसको हम बोलते हैं यूट्रस। और ये जैसे बाजू, ये बाजू की तरह इसका जो स्ट्रक्चर है हाथ की तरह, इसको हम बोलते हैं यहां से यहां तक फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। ये जो तंग नेरो सा स्ट्रक्चर है इसको इस्तमस बोलते हैं। सेकंड जो स्वेलन पोर्शन है इसको एम्प्यूला बोला जाता है। थर्ड जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक, इसको इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। इनफंडिब्यूलम। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहां पे, इनको फैमरी बोला जाता है। फैमरी। अब अगर हम यूट्रस की वॉल को देखें तो इसके वॉल के साथ 3 लेयर्स के मसल्स होते हैं, यानी ऐसे लेयर्स बनाते हैं। फर्स्ट जो लेयर है इनको पेरीमीट्रियम बोला जाता है। पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम के नीचे एक और लेयर है, ये वाली, इसको बोला जाता है मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम के नीचे, सबसे नीचे एक और लेयर है, इसको बोला जाता है एंडोमीट्रियम। कौन कौन सी लेयर्स है? पेरीमीट्रियम, पेरी मीन्स परे, यानी जो साइड पे होते हैं, पेरिफेरल होते हैं, इनको पेरीमीट्रियम बोला जाता है। पेरीमीट्रियम के नीचे मायोमीट्रियम होता है और मायोमीट्रियम के नीचे यानी सबसे अंदर की साइड पे एंडोमीट्रियम होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है हिरन की कान की तरह, इसको सर्विक्स बोला जाता है। सर्विक्स। सर्विक्स के बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, इसको विजाइना बोला जाता है। और ये जो ओपनिंग है इसको विजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। यहां पे एक केनाल होता है, एक सुराख होता है सर्विक्स के दरमियान में, इस सुराख को सर्विकल केनाल बोलते हैं। सर्विकल केनाल। तो बच्चों, ओवरीज कहां पे होती हैं? जहां पे एग बनता है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया यूट्रस का। ओवरीज जो है, ओवरीज दोनों साइड्स पे होती हैं, ऐसे यहां पे भी ओवरी है और यहां पे भी ओवरी है। ये ओवरीज जो है इस यूट्रस के साथ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लिगमेंट बोलते हैं, उसके साथ ऐसे अटैच होती हैं और साथ में पेल्विक कैविटी के साथ भी अटैच होती हैं। यहाँ पे एग बनता है इस ओवरी में, ये ओवरी हैं दोनों साइड पे पेयर की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे एग बनता है। हर मंथ जो है एक ओवरी से एग रिलीज होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से भी एग रिलीज होगा और यहाँ से भी एग रिलीज होगा। एक मंथ जो है यहाँ से एग रिलीज होता है और एक मंथ जो है यहाँ से एग रिलीज होता है। एग रिलीज होके यहाँ पे जो फैमिलीज हैं, फैमिली का काम क्या होता है? यहाँ से एग रिलीज होता है ओवरी से, तो फैमिलीज जो है इसको ऐसे ऐसे पिसलाती हैं ताकि ये जो एग है इस फैमिली के मुंह में चला जाए। तो ये एग यहाँ से निकल जाता है और इस फैमिली के साथ यहाँ पे मूव करता है। यहाँ पे आके जो एम्प्यूला है यहाँ पे ठहर जाता है। इस एग को मूव कौन कराता है? क्या एग जो है वो मोटाइल होता है
एग जो है वो मोटाइल नहीं होता, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया जो है मूव करते हैं, तो इसकी मूवमेंट के साथ, सीलिया की मूवमेंट के साथ ये जो एग है ये मूव करता है आगे आगे। तो ये एग अब यहाँ पे आ गया। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? अगर स्पर्म जो है यहाँ से विजाइना के थ्रू एंटर कर जाता है तो ये यहाँ से स्पर्म जो है मूव करेगा और फेलोपियन ट्यूब में आके एम्प्यूला में एग के साथ फर्टिलाइज होगा। फिर ये फर्टिलाइज्ड एग जो है यानी जाइगोट जो है फिर यहाँ पे आके इन मायोमेट्रियम जो एंडोमेट्रियम है इनके वाल के साथ ऐसे फ्यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे स्पर्म एंटर नहीं होता, स्पर्म की इंजेक्शन जो है, स्पर्म की जो इंसेमिनेशन है वो यहाँ पे नहीं होती, तो ये एग जो है यहाँ से रिलीज होके क्या हो जाता है, ये जो वाल है एंडोमेट्रियम है ये शेड हो जाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है यानी मेंसेस शुरू हो जाते हैं। तो ये वाल शेड होके ये एग जो है ये भी साथ में खत्म हो जाता है। अगर स्पर्म इनको मिल जाता है तो तब यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो जो है यहाँ पे 9 महीने में कंप्लीट बेबी इससे बन जाता है। फिर 9 महीने बाद इस बेबी की यहाँ पे बर्थ होती है। तो ये बेबी कहाँ से आता है? पहले सर्विकल केनाल से, सर्विकल केनाल के बाद जो है विजाइनल ओपनिंग से ये बेबी की बर्थ होती है। तो बच्चों यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड पियर लाइक होता है। अगर हम पियर को इन्वर्टेड कर ले कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ओवरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आलमंड की तरह होता है, बादाम की तरह। तो बच्चों आप लोग की बुक में फेलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर दी गई है। 10 to 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है। अब यहाँ पे अगर हम इस ओवरी को उठा लें और इसको जूम करके बना लें तो ये ओवरी कुछ इस तरह हमें नजर आएगा। ओवरी का जो अंदर वाला पोर्शन है ये सारा, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन, और एक ये बाहर वाला पोर्शन। इस बाहर वाले पोर्शन को बोला जाता है कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको मैं बता देती हूँ, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है मेड्यूला। मेड्यूला में एग्स की फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स गई होती हैं, ये है ब्लड वेसल्स। जबकि कॉर्टेक्स में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन्हें हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। और ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ये एक साइज के नहीं होते, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। और इसका जो स्टेज होता है यानी डिफरेंट टाइम में ये हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं, डिफरेंट साइज के और डिफरेंट शेप के देखने को मिलते हैं। इन ओवेरियन फॉलिकल्स में कुछ हास बनता है। क्या हास बनता है? एग बनता है। यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होती है। फिर ये एग जो है यानी हर मंथ एक ओवेरी से एक एग जाके यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर यहाँ से गुजर के यूट्रस में चला जाता है। तो बच्चों यहाँ तक हमने क्या पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी 6 ऑर्गन्स को ओवरी बोला जाता है। ओवरी में गैमीट की फॉर्मेशन होती है। गैमीट क्या है? एग। और इसके अलावा जो 6 हार्मोन्स होते हैं जो कि एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, इनकी फॉर्मेशन होती है ओवरी में।
सेकंड नंबर पे हमने देखा एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं? फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड विजाइना। थर्ड में हमने देखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब आते हैं ओवरी, जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। यूट्रस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यानी इन्वर्टेड पेयर की तरह। यूट्रस जो है उनके ऐसे दो बाजू होते हैं जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इनकी लंबाई 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। फेलोपियन ट्यूब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इस्तमा या इसको हम कैसे याद करेंगे? जो तंग है, यानी जब सांस तंग हो जाती है उससे बीमारी को हम अस्थमा बोलते हैं। तो यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब तंग है इसको हम नाम देते हैं इस्तमा। और एम्प्यूला जो चीज जो स्वेल हो जाती है उनको हम एम्प्यूला बोलते हैं। तो ये पोर्शन थोड़ा सा स्वेल पोर्शन है। और इसके बाद है इन्फेंडिब्यूलम और फिर है फेमरी। फेमरी को हम फिंगर्स याद करेंगे, यानी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूट्रस जो है वो 3 लेयर से वॉल कवर होती हैं। फर्स्ट यानी अंदर की तरफ जो लेयर है उनको पेरीमेट्रियम बोला जाता है, यानी पेरिफेरल साइड पे जो साइड पे हैं उनको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। सेकंड नंबर पे मायोमेट्रियम है। थर्ड नंबर पे एंडोमेट्रियम है। यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है हेरन के कान की तरह, उनको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के अंदर एक केनाल होता है, उसको सर्विकल केनाल बोलते हैं। और इसके अलावा एक और ट्यूब होता है, उसको हम विजाइना बोलते हैं। और ये ओपनिंग है, इनको हम विजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। ये ओवरी है। ओवरी जो है लिगमेंट्स के थ्रू लगा होता है यूट्रस और पेल्विक के साथ और ऐसे लटक रहा होता है। ओवरी जो है वहां पे एग की फॉर्मेशन होती है। एक ओवरी का साइज जो है 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। 2 to 4 सेंटीमीटर एक ओवरी का साइज होता है। ओवरी को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो बाहर वाला साइड है, और अंदर के साइड वाले पोर्शन को मेड्यूला बोला जाता है। मेड्यूला और कॉर्टेक्स को मिला के नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो बच्चों एक कहाँ पे बनते हैं? कॉर्टेक्स में कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, उनको हम ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर एग बनते हैं। फिर ये एग जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और फिलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। फेमरी जो है इनको खींच लेता है, यहाँ पे आ जाते हैं और सीलिया के थ्रू ये अंदर की तरफ मूव करते हैं। एम्प्यूला में ये रुक जाते हैं। जब स्पर्म आता है, अगर इंसेमिनेशन होती है, स्पर्म आता है, तो ये यहाँ पे एम्प्यूला में आके यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है ये एग। फिर फर्टिलाइज एग जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ लग जाता है और फिर यहाँ पे बेबी की फॉर्मेशन होती है, यानी फीटस बनता है। एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फिर जब 9 महीने गुजर जाते हैं, ये फुली डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे सर्विकल केनाल के थ्रू और फिर विजाइनल ओपनिंग के थ्रू बेबी जो है उनकी बर्थ होती है। यूट्रस को दूसरा हम नाम देते हैं वूम्ब। क्या नाम देते हैं? वूम्ब। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को थम्स अप करें ताकि बर वक्त आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।